नमस्कार प्रेक्षक हो, सिटी न्यूज मध्ये मी अनिता काळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. प्रेक्षक हो, निवडणूक तर संपली. निवडणुकीची धामधुमाळी, एकंदरीत सर्व जे काही निवडणुकीच्या संदर्भात घडामोडी होत्या सध्या तरी शांत झालेल्या आहेत. पण सत्ता स्थापनेपर्यंत ज्या हालचाली आहेत त्या चालू राहणारच आहेत. आज आपल्या सोबत आहेत ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद सर. सर, तुमचं सिटी न्यूज मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू मॅडम. सर, सांगा एकंदरीत निवडणुकीची प्रक्रिया कशी संपन्न झाली? ओवरऑल काफ़ी अच्छा पीसफुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहा है। ये सिर्फ अमरावती डिस्ट्रिक्ट में या अमरावती ग्रामीण भाग में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट वाइड बहुत ही शांति से निकला है। स्पेशली कंसिडरिंग कि ये जो प्रेजेंट इलेक्शन अभी जो हुए हैं तो वो उसके पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे। यानी पार्टीज़ में जो भी चेंजेस हुए हैं, फिर उनके उम्मीदवारों के भी बीच में जो हुए हैं, तो वी वर एंटिसिपेटिंग कि ये क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन रहेगा। एंड जब इतने कैंडिडेट्स, इतने पॉलिटिकल पार्टीज, इतने विचारधारा एक साथ में जब मिल जाती हैं, एक एक विरोध में वो आ जाती है, तो पुलिसिंग की तरफ से हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ये विषय फिर भांडन में ना बदल जाए करके। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पूरे महाराष्ट्र पुलिस ने ही अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर से जो हमको मनुष्यबल मिला है, उन्होंने भी काफ़ी हमारा सहकार्य किया है, जिस वजह से महाराष्ट्र पुलिस में भी और हमारे ज़िले में भी बहुत ही अच्छा इलेक्शन प्रोसेस गया है। एकंदरीत ग्रामीण भाग बघता हा शहरी भागापेक्षा मोठा आणि विस्तृत भाग असतो. त्यामुळे इथली जबाबदारी सांभाळत असताना नक्कीच तारेवरची कसरत असते. तर नक्कीच तुमचीही झाली असेल, कारण शहरी भागात तर नाही, मात्र ग्रामीण भागात काही या निवडणुकीच्या पिरियडमध्ये घटना घडल्यात आणि नक्कीच त्याचे पडसादही निवडणुकीवर उमटलेले आपल्याला दिसले. तर या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी किंवा या घटना ज्या घडल्यात यात तुम्ही काय कारवाई केली? जैसा आपने बोला है, अमरावती जिला बड़ा है जोग्राफिकली, एंड ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा है। अपने मेलघाट के धारनी से लेके आप अगर धामनगांव या मंगरूल चवाला तक का अगर आपने देखा तो बड़ा एरिया बनता है। तो यस, चैलेंज है, बट देन अगेन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो अधिकारी और कर्मचारी जो हमारे ग्रामीण यूनिट में हैं, वो बहुत ही सक्षम लोग हैं, और उनका सहकार्य रहा है पूरे काम के दौरान में, जिस वजह से एक ग्रामीण पुलिस के एसपी होने के नाते ये मेरा यानी मेरा लक, अगर आप मान के चल सकते हैं कि इतना अच्छा से जो टीम मुझे मिला है, जिस वजह से जो हमने डिलीवर किया है। एक दो इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें ऑब्वियसली पुलिस की कोई गलती नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंस्टेंसेस हुए हैं इलेक्शन के बीच में। बट पुलिस ने जो है इस चीज़ों के ऊपर में बहुत गंभीरता से मुद्दा लिया है, गुने दाखिल किए हैं, और हम उसके ऊपर में कार्रवाई भी कर रहे हैं। बट ओवरऑल ये छोड़े तो पूरा प्रोसेस शांतिपूर्वक गया। इसमें देन अगेन सिर्फ पुलिस के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी ही नहीं, बाकी के जो सोसाइटी के अदर ग्रुप्स हैं, जैसे मीडिया हो गया हो, या हमारे पुलिस मित्र हो, या अदरवाइज जो कंसर्न्ड सिटीजन्स है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो इट इज़ नॉट एंटायरली द क्रेडिट ऑफ पुलिस, बट यस, मेजर पार्ट तो पुलिस की ही क्रेडिट और श्रेय पुलिस का ही रहता है। बट अदरवाइज आप लोगों का योगदान जब तक पुलिस को नहीं रहता है, ऑब्वियसली पुलिस के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। जसं मी म्हटलं की निवडणुकीच्या पिरियडमध्ये काही घटना घडल्या, जसं धामणगावची घटना आहे, अडसळ यांच्या बहिणींवर झालेला हल्ला असेल, किंवा खल्लारमध्ये नवनीत राणा यांच्यावर जे काही अश्लील इशारे करण्यात आले आणि जे काही तिथे वादंगळ उमटलं होतं, त्यानंतर दिवसामध्ये सुद्धा एक ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला. एकंदरीत या घटनांवर तुम्ही कशा पद्धतीने कारवाई केली? तीन मोटी घटनाएं हुए हैं ग्रामीण के अंडर में। एक तो खल्लार में हुआ था 16 तारीख के रात में, जब माजी खासदार राणा मैडम, इनके खिलाफ में कुछ वहाँ पे एंटी सोशल लड़कों ने कुछ अश्लील भाषा वापर किया या इशारे वगैरह दिए थे, और उसके बाद में फिर भांडन में मारामारी का भी प्रकरण था।
तो इस विषय में राणा मैडम ने खुद होके एफआईआर दाखिल किया एंड उसी दिन रात में हमने 4 आरोपियों को अटक किया है और उसके बाद में फिर बाकी के आरोपियों को भी हम शोध में लगे हुए हैं। इसके अलावा 18 तारीख को प्रताप अरसर जी जो उम्मीदवार थे 18 नवंबर के दिन में, उनकी सिस्टर सगी बहन के खिलाफ में एक हमला हुआ था चाकू से। उसके उस विषय में भी जो है चांदोर रेलवे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल है। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं एक तो इलेक्शन रिलेटेड हैं, उसके अलावा फिरियादी विक्टिम जो है महिलाएं हैं। तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र पुलिस में भी हमको बुला गया है एंड अभी इलेक्शन के दौरान में भी ईसीआई ने भी इस मुद्दे को दोहराया है कि कहीं पे भी अगर विक्टिम जो है महिला हो तो उसको बहुत ही गंभीर तरीके से मैटर को सीरियसली लेने के लिए बोला गया है। तो इस दोनों घटनाओं में हमने उसी हिसाब से सीरियसनेस लिया है। अरशद जी के सिस्टर के ऊपर में जो हमला हुआ था उसमें घटनास्थल पे सारा चौकसी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली आरोपी जो है अभी तक कुछ निष्पन्न नहीं हुए हैं। बट अदरवाइज वी आर वर्किंग, एलसीबी की टीम्स वगैरह काम कर रही है। इसके अलावा 23 तारीख को काउंटिंग के बाद में मिरवनुक जो तिवसा में जा रहा था उसके तुरंत बाद वहाँ पे एक भांडन हुआ था दो धर्म के ग्रुप्स के बीच में रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्शनेबल दिस थिंग, जिसमें कुछ 5 या 6 आरोपियों ने जो फिरियादी है उनके सिर के ऊपर में ईंट से हमला किया है। ऐसा फिरियाद आया था पुलिस स्टेशन में। उसमें भी हमने एट्रॉसिटी विद बाकी के जो सेक्शन से हमने दाखिल किए हैं। आरोपी तो पूरे 25-30 लोगों का ऐसा बताया गया था, बट जो हमारे निदर्शन में आए हैं मेन आरोपी लगभग 5 से 6 लोग हैं। तो उनको भी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द वो लोग भी जो है अरेस्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। विशाल सर, सध्याची आपण गुन्हेगारी बघता ही खूप म्हणजे प्रमाणात त्याचं प्रमाण वाढताना आपल्याला दिसतं. म्हणजे शहरी भागात तर आहेच आहे, पण मोठ्या प्रमाणात आपल्याला ग्रामीण भागात गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढताना दिसतंय. तर या गुन्हेगारींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस प्रशासन काय कार्य करतं? काफ़ी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं मैम। नंबर वन, एक तो मेरा पॉलिसी है कि फिरियादी जो पुलिस स्टेशन में आता है अपना फरियाद दाखिल करने के लिए, एंड अगर घटना सही है तो देन फरियाद हम दाखिल करेंगे, क्योंकि पहला टप्पा पुलिस के कामकाज में रहता है एफआईआर ड्राफ्ट करना। अगर फिरियादी अपना फरियाद लेकर आ रहा है तो किसी कारण से अगर उसका फरियाद दाखिल नहीं किया जा रहा है तो उसकी नाराज़गी जो है पुलिस पे भी और प्रशासन पे भी जाता है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो घटना सही है तो 100% हम फिरियादी का जो है एफआईआर दाखिल करेंगे। इसके अलावा फरियाद दाखिल होने के बाद में जो हमारा रेगुलर तपास है वो जल्द से जल्द करना चाहेंगे एंड आरोपी जो है उसको अटक करना चाहेंगे। एंड अगर केसेस जो हैं जिसमें विक्टिम अगर महिला या मुलगी ऐसे कोई हैं और उसमें भी अगर केसेस जो है शारीरिक शोषण को लेके ऐसे कुछ केसेस हैं महिलाओं के खिलाफ में, तो हम उसको और भी गंभीरता से लेंगे और तपास हो, आरोपी अटक हो, हम उसी हिसाब से हम करेंगे। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड के आरोपी हैं उनके ऊपर में प्रतिबंधक कार्रवाई करना संबंधित, एंड अगर ये प्रतिबंधक कार्रवाई के अंडर में ये सुधर गए हैं, वो अपने अपने ठिकाने अगर ठीक है तो कोई इशू नहीं है। वरना अगर ये दोबारा से कुछ ऐसा एंटी सोशल या एंटी लॉ कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर में फिर प्रिवेंटिव एक्शन के अंडर में उनको जेल बंद करना जो बोलते हैं वो भी हम करेंगे। इसके अलावा विजिबल पुलिसिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं। उसके लिए अभी हमारे माजी पालक मंत्री साहब से जो है डीपीडीसी से हमको व्हीकल खरीदी करने के लिए कुछ निधि उपलब्ध हुई है, जिस निधि को हम वापर करके विजिबल पुलिसिंग जो हम बोलते हैं वो चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर पे पुलिस कर्मचारी वो चाहे यूनिफॉर्म में हो या सादे कपड़ों में थोड़ा घूमे तो एक पब्लिक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। स्पेशली जहाँ पे स्कूल्स या कॉलेजेस हो, जहाँ पे गर्ल्स जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के या कॉलेजेस के,
वो थोड़ा सुरक्षित ऐसा महसूस करे, तो वो भी हमारा करना चालू है। एंड जहाँ पे भी आरोपी अटक नहीं हुए हैं, वहाँ पे भी हम आरोपियों को अभी ढूंढने का कोशिश करेंगे, स्पेशली अभी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये हम ऑक्यूपाइड रहने की वजह से वो नहीं हो पाया था। इसके अलावा अभी डीजी ऑफिस ने भी दिसंबर 1 से ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत करने के लिए बोला है। बेसिकली ऑपरेशन मुस्कान में जो भी अंडर 18 लड़का या लड़की हो, जो अभी मिसिंग हो गए हो, जिनके मिसिंग के बाद में एफआईआर दाखिल हुआ है एंड अभी भी वो ट्रेस नहीं कर पाए गए हैं, तो इन लोगों को ढूंढना। उसके अलावा 18 साल के ऊपर के जो महिलाएं हैं, जो मिसिंग हो गए हैं एंड मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, बट अभी तक वो मिले नहीं हैं, इनको भी हम ट्रेस आउट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो जहाँ पे ये खुद से घर के बाहर चले गए हों या अदरवाइज किसी ने इनको बहला फुसला के भी अगर लेके गए हों, तो इनको वापस करने का भी कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर वुड बी वन मेन थिंग, क्योंकि जब तक कायदा और व्यवस्था बनी नहीं रहेगी, तो नॉर्मल पब्लिक लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश रहेगा कि बेसिक लेवल ऑफ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो, ताकि एक आम नागरिक को कोई इशू ना हो। तुमच्याशी बोलत असताना दोन गोष्टी तुम्ही बोलले. एक, क्राईम बद्दल बोलत असताना महिलांच्या शोषण हा विषय घेतलेला, आणि आपण पॉलिटिकल बोलत असताना महिलांचं संरक्षण या विषयावर तुम्ही बोलले. तर माझा प्रश्न तुमच्यासाठी हा असेल की आपण बघता ग्रामीण भागात महिलांच्या असुरक्षित म्हणजे बाल जे अल्पवयीन मुली आहेत त्यांच्यावरील अत्याचाराचे प्रमाण आपल्याला भयंकर वाढताना दिसते आहे. त्या महिलांच्या अत्याचाराचे प्रमाण तर वाढलेलेच आहे, पण त्यामध्ये ही अल्पवयीन मुलींवर वरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले आपल्याला दिसते. या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस प्रशासन काय करते? हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रकार है वो बढ़ रहा है। हम यानी आप और कोई और भी हो, ऐसा बोल रहे हैं कि प्रमाण बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा अब ऐसा तक जो अनुमान था। एफआईआर आते हैं आपको उतने ही पता चलते हैं, लेकिन कई केसेस तो ऐसे हैं कि जिनकी एफआईआर ही नहीं होती है. मैं वही बोलने वाला हूँ मैम, कि जो भी अगर घटना हो रही है तो 100% सारी घटनाओं में एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहले शायद ये कम होता था, बट अभी प्रमाण बढ़ गया है, जिस वजह से ये हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि महिला या मुलगी के विरोध में जो गुने हैं उसका प्रमाण बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट केसेस चाहे जितने भी दर्ज हो, आज के दिन में 100 अगर दर्ज हुए या अगले साल में 100 की जगह पे 500 भी अगर दर्ज हुए हैं, बट हमारा सीरियसनेस इक्वल रहेगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि केसेस चाहे 100 हो या 500 हो, उसमें महिला या मुलगी वो चाहे 1 हो या 10 हो, इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। एंड उसी हिसाब से हम काम भी करेंगे। बट यहाँ पे मेन मुद्दा वही रहेगा कि जहाँ पे भी वो चाहे किसी के घर के अंदर भी अगर किसी 18 साल के कम उम्र के लड़का या लड़की के खिलाफ में कुछ ऐसा शोषण वगैरह ऐसा हो रहा हो, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर वो खुद से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर हमको भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो हम खुद होके वहाँ पे दखल लेके हम कार्रवाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिम्मेदारी पुलिस पे भी है और साथ में मीडिया एंड बाकी सिविल सोसाइटी पे भी रहेगा कि हमको अपने नौजवान जो युवक हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनको जो है अवगत कराना है कि उनके हक क्या है, यानी उनके शरीर को जो है कोई और पराया व्यक्ति जो है उनको छू नहीं सकता है, उनके साथ में कुछ गलत नहीं कर सकता है करके उनको हमको अवेयरनेस बिल्ड करना चाहिए। जिसके लिए पुलिस की तरफ से हमको ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों ने एसपीसी करके शुरू किया है। उसके अलावा पुलिस काका, पुलिस दीदी भी ये एक प्रकार शुरू किया है, जिसमें पुलिस वाले जो है स्कूल या कॉलेजेस में जाके उनको समझाते हैं कि आपके साथ में अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो कच्ची उम्र रहती है, उनको खुद पता नहीं रहता है कि उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है। तो पहले उनको पता रहना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, यानी उनके साथ में कब किस चीज़ पे गलत हो रहा है करके उनको समझना आना चाहिए, वो हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा
जब अगर पता चलता है कि उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो देन उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, तो ये भी हम उनको समझा रहे हैं कि तुरंत आपके आई वडील को बताइए और उनके साथ में आप पुलिस स्टेशन में आके आपका तकरार वगैरह दाखिल कीजिए करके। तो ये अवेयरनेस सेशंस जो है हम ले रहे हैं ताकि थोड़ा अवेयरनेस अगर बिल्ड हो तो आज के दिन में अगर 100 भी हो रहे हो और अगले साल में अगर 1000 केसेस भी हमारे सामने आ जाए, बट इट शुड बी अ गुड थिंग। इससे क्या होता है, अगर जब तक पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर नहीं दाखिल होता है हम आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर सकते। जब आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रहा है तो वही आरोपी उसके खिलाफ में कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है करके वो कॉन्फिडेंट होके और 4 लोगों को, विक्टिम्स को जो है वो शोषण करेगा। या अदरवाइज एक को हमने रोक लिया तो वो 4 लोगों को परेशान नहीं करेगा और उसको सजा अगर मिल गई तो बाकी के जो प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल्स है जो ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे वो भी ज़रूरी है कि एज अ सोसाइटी हमको इस पे भी वर्क करना चाहिए। एंड थैंकफुली अगर आपने देखा तो अ, सारे जो भी कायदे हैं उसमें से पॉक्सो का जो कायदा है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यानी फिरियादी ने या विक्टिम ने जो बोला है उसी को कोर्ट भी सही मानता है जब तक आरोपी खुद से काउंटर में कोई एविडेंस नहीं देता। जबकि दूसरे जगह पे जैसे नॉर्मल केसेस है, नॉर्मल एफआईआर है जिसमें आरोपी ने गलत किया है करके पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना रहता है कोर्ट को, तभी आरोपी को शिक्षा मिलती है। बट पॉक्सो के केसेस में वो उल्टा है, यानी जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन बोलती है वही मान के कोर्ट चलता है जब तक एक्यूज्ड कोई काउंटर एविडेंस प्रेजेंट नहीं करता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो उसमें जो है आरोपी को शिक्षा होने के चांसेस भी बढ़ जाती है एंड कोर्ट भी जो है इस चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से लेती है। तो यही चीज़ रहेगा मैम कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पॉक्सो के केसेस में आरोपी के ऊपर रहता है, तो जिस वजह से जो है ये हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है तपास में। उसके अलावा कोर्ट्स जो नॉर्मली काफ़ी केसेस उनके यहाँ पे पेंडिंग है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है उनका, बट उसके बावजूद भी जो है सारे कोर्ट्स पॉक्सो के मैटर्स को काफ़ी सीरियसली लेता है। एंड आज के दिन में महिला रिलेटेड जो सीरियस ऑफेंसेस हैं जैसे रेप या मर्डर, ऐसे जो भी है जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है विक्टिम को, ऐसे में और भी ज़्यादा जो है कोर्ट्स गंभीरता से देख रहे हैं और उसको स्पीड अप कर रहे हैं, जिस वजह से जस्टिस डिलीवरी जो विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए वो मिलने का जो है प्रयास शुरू है। जसं तुम्ही सांगितलं की तक्रारींचं प्रमाण वाढलेलं आहे आता, म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये येणाऱ्या एफ-आय-आर ज्या आहे अशा प्रकरणांमध्ये त्या वाढलेल्या आहे. म्हणजे एकंदरीत सामान्य जनतेचा पोलीस विभागावरचा विश्वास वाढलेला आहे, न्याय प्रणालीवरचा विश्वास वाढलेला आहे, की आम्ही जर तक्रार देऊ तर आम्हाला न्याय मिळेल. म्हणजे एकंदरीत तुमच्यावरची जबाबदारी ही वाढून जाते, कारण तक्रारी दिल्यानंतर त्यांचं निवारण होणं अत्यंत गरजेचं असतं. कारण मग जर त्या तक्रारींचं निवारण नाही झाली तर मग सामान्य जनता पोलीस स्टेशनकडे किंवा पोलीस विभागाकडे येणार नाही, कारण तक्रारी देऊन वर्ष निघून जातात पण न्याय मिळत नाही. अशा वेळेस जी तुमची जबाबदारी वाढते, लोकांचा जो विश्वास तुमच्यावर संपादन आहे तो कायम ठेवण्यासाठीचा पोलीस विभाग काय काम करतो? मैडम जैसे मैंने बताया कि महिला विरोध जो भी सीरियस केसेस हैं पिछले कुछ सालों में पूरे देश भर में और अपने महाराष्ट्र में भी इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ पुलिस या प्रशासन ही नहीं, एक समाज में भी एक आक्रोश निर्माण हुआ है ऐसे आरोपियों के खिलाफ में जो महिलाओं के खिलाफ में शोषण वगैरह करते हैं। तो ओवरऑल एक सोसाइटी में भी वो बदलाव आया है जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसी वजह से जो है फिरियादी जो महिला हैं वो पुलिस स्टेशन में आके तकरार दे रही है, क्योंकि पुराने ज़माने में थोड़े समय पहले ये इतना प्रमाण नहीं था और सोसाइटी में भी वो जागरण उतना नहीं था। आज के दिन में है, बढ़िया है और मेरा आशा भी रहेगा कि आने वाले दिनों में ये और भी बढ़े। यानी जेंडर इक्वालिटी एंड महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को लेके और भी लोग अवगत हो और ये जो डिजीज़ है इसके ऊपर में पूरा एज अ सोसाइटी वर्क करना चाहिए। इसके अलावा मैम काफ़ी चेंजेस हुए हैं, अगर आपने भी कुछ दिनों में देखा है
2012 में जो घटना हुई थी दिल्ली में, जो निर्भया केस करके माना जाता है, उसके बाद में देश में भी और काफ़ी सारे राज्यों में भी नए कायदे लाए गए हैं, स्पेशली रिलेटेड टू विक्टिम, जहाँ पे विक्टिम जो है महिला हो और उनके खिलाफ में कुछ रेप, ऐसा कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। और इस कायदे के हिसाब से सारे गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने भी, और गवर्नमेंट्स की तरफ से फिर पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसके हिसाब से फिर महाराष्ट्र पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि इस क्राइम्स को जो है बहुत ही सीरियसली लिया जाए, और उस हिसाब से हमारा तपास भी जो है हो, और वो तपास भी जल्द से जल्द हो। एंड सिमिलरली कायदे में भी ऐसा उल्लेख किया है ताकि जो संबंधित कोर्ट हैं वो भी ऐसे विषयों में गंभीरता से दखल लेते हुए जो भी केस ट्रायल के लिए कोर्ट में आता है वो जल्दी से जल्दी निकाली करने के लिए, तो उसका तो पूरा हम प्रयास वगैरह कर ही रहे हैं। तो एक तो गुनाह होने के बाद में जो प्रणाली है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हम बोलते हैं, पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो या कोर्ट्स, हमको कायदे के हिसाब से भी हमको जो मुद्दे दिए गए हैं उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। उसके अलावा भी गुनाह गढ़ने से पहले गुने को रोकने के लिए भी काफ़ी मुद्दे उठाए गए हैं, काफ़ी चीज़ें हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो निर्भया पथक, जो एंटी टीजिंग करके हम चला रहे हैं, काफ़ी जगह पे भी है, वो भी हो गया है। एंड शाम के दौरान में, सनसेट के बाद में, महिला सुरक्षित तरीके से पब्लिक प्लेसेस में आना जाना कर सके, जैसा पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़ गया है। एंड लेडीज़ या गर्ल्स हो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, तो उनकी सुरक्षता के लिए भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। उसके अलावा स्कूल एंड कॉलेजेस में भी हमको पुलिस वालों को खुद से बोला गया है कि हम वहाँ पे जाके वहाँ के टीचर से भी और बच्चों से भी ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल क्राइम्स के बारे में उनको अवगत कराने के लिए भी किया गया है। बाकी सिविल सोसाइटी में भी आप जो देख रहे हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा समाज जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी गंभीरता से जो है आगे बढ़ रहा है, जो की अच्छी चीज़ है। मध्यंतरी एक मेसेज व्हॉट्सअपवर खूप जास्त फॉरवर्ड झाला की इन केस घरी जायला रात्रीचं लेट होतं, एक नंबर होता, त्यावर कॉल करायचा, पोलीस प्रशासनाची गाडी ही लेडीज पोलीस कर्मचारी सोबत तुम्हाला घरी ड्रॉप केले जाईल. मी सुद्धा एक वर्किंग वुमेन आहे, मलाही काम करताना घरी जायला बरेचदा 12-12:30 असा वेळ होतो. पण मला सांगा, मध्यंतरी काही घटना अशाही घडल्या की पोलीस विभागातीलच काही कर्मचाऱ्यांकडनं सुद्धा असे प्रकार महिलांसोबत झाले. मग किती, म्हणजे लेट नाईट जाणाऱ्या महिलांनी किती या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा, आणि लेट नाईट पोलीस विभागाकडूनही मदत घेणं आमच्यासाठी सेफ आहे का? मैम, हम पुलिस वाले भी इंसान हैं। विश्वास संपादनाची जी गोष्ट करतोय आपण, हम पुलिस वाले भी इंसान हैं, और हम इंसान भी इसी समाज के, इसी राज्य के लोग हैं। हम कोई दूसरे विदेशी या दूसरे इससे नहीं है। तो हमारे में भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। तो मैं ये गलत करके नहीं बोलूँगा, बट 100 पुलिस कर्मचारियों में शायद 1-2 ऐसे लोग रहेंगे जिनका सोच विचार गलत होगा। वो खुद से किसी महिलाओं को परेशान कितना करेंगे अगर वो छोड़े, तो ऐसे भी कुछ 1-2 लोग हो सकते हैं जिनकी विचारधारा जो है पुराने ज़माने की हो सकती है, जो उल्टा विक्टिम को या महिलाओं को पूछ सकते हैं कि इतनी रात में आप बाहर किस लिए घूम रहे हैं। ऐसे 1-2 लोग होंगे, मैं खुद मानता हूँ। बट उसको छोड़े जो बाकी के जो 98 या 97 जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको हम अपनी तरफ से ये चीज़ समझा रहे हैं कि आपका जो सोचना है वो गलत है। अभी दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है और समाज भी बदल रहा है। एक ज़माने पे जब आप पुलिस खाते में आए थे 30 वर्ष पहले, तो उस टाइम पे महिला यानी वो घर के अंदर ही सीमित होती थी। जबकि आज के दिन में महिलाएं बाहर निकल के पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला के वो हर क्षेत्र में काम कर रही है।
तो उनका सम्मान करना और उनको काम करने का योग्य वातावरण प्रोवाइड करना हमारी जवाबदारी है। सिर्फ पुलिस वालों का ही नहीं, पूरे समाज की जवाबदारी है करके हम उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ जगह पे पुलिस वालों के भी खुद की बेटियां हैं घर में जो स्कूल या कॉलेजेस में जा रही है, तो उनको भी पता है कि मैं अगर अपनी बेटी के लिए एक अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सिमिलरली सड़क पे कोई महिला है तो वो भी वैसा ही यानी उनको हक है उस चीज़ का। तो ये धीरे धीरे हम उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं सर्विस में आया था 10 साल पुराना जो पुलिस कर्मचारियों का जो मेंटालिटी था, उसमें काफ़ी चेंज हुआ है। एटलीस्ट मुझे खुद लगता है ये 10 सालों में भी मेरे अंदर में भी काफ़ी बदलाव आए हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और भी आगे इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेरा वही कहना होगा कि एक या दो पुलिस कर्मचारी की गलती की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को ही गलत बनाना वो ऐसा ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा कोई भी महिला कभी भी अगर उनको लगता है कि वो असुरक्षित है या असुरक्षित हो सकती है किसी इंस्टेंट में या कहीं पे भी, तो वो तुरंत डायल 112 पे कॉल कर सकती है। ये डायल 112 यूनिवर्सल नंबर है। आप कहीं से भी आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, तो तुरंत आपको पलाना आपका लोकेशन और आपका जो भी सिचुएशन है उसको समझ के तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द जो है हम पुलिस रिस्पांस आपको पहुंचाएंगे। पुलिस आपके जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ पे पुलिस वालों को पहुंचने में शायद थोड़ा समय लग सकता होगा, बट उसको भी जैसे ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में हमको समय लग जाता है 10-15 मिनट। बट हमारा कोशिश आगे चल के ऐसा है कि 10-15 मिनट हम यहाँ से वहाँ पहुंचने में लगाते हैं। उससे पहले ही क्यों ना पलाना विक्टिम या पलाना महिला का जो प्रेजेंट लोकेशन है उसमें कई इतर तरीके से कोई मदद उनको पहुंचाया जाए। जैसे अगर महिला कोई ग्राम में किसी गांव में है, तो गांव में संबंधित पुलिस पाटिल को हम तुरंत इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कॉल आया है आपके फलाना लोकेशन से, तो आप तुरंत जाओ और वहाँ पे पहुँचो, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमको वहाँ पे पहुँचने में 15 या 20 मिनट लगेंगे करके। तो इसमें पुलिस खुद होके तो कर ही रही है, साथ में जो भी पुलिस मित्र हो, पुलिस पाटिल हो या इतर समाज के जो लोग हैं जो पुलिस का और स्पेशली महिला का मदद करना चाहते हैं, तो इनको भी इन्वॉल्व करके हम उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी कभी भी अगर महिला किसी भी विषय में अगर पुलिस कर्मचारी को लेके असुरक्षित फील कर रही है, तो ऑब्वियसली आप उसको एंटरटेन मत कीजिए। सामने वाला चाहे वो पुलिस वाला ही हो, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, यूनिफॉर्म में हो, वो चाहे पुलिस का हो या कोई और भी हो, अगर वो आपको किसी भी तरीके से गलती से भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं जानबूझ के, तो देन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप तुरंत ऐसी घटना कुछ हुआ हो तो हमको बताइए ताकि हम संबंधित कर्मचारी पे कार्रवाई करेंगे। आता हे झालं गुन्हे संदर्भात. पुढे आहे पुढची इलेक्शन, म्हणजे ग्रामपंचायत आहे, जिल्हा परिषद आहे, या सगळ्या गोष्टींना घेऊन आता पुढच्या तयारीला पोलीस प्रशासन यस, अभी जो असेंबली इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं मैम, उसमें अभी सरकार तो बनना बाकी है। बट उसके अलावा हमारा अनुमान है, या अनुमान गलत भी हो सकता है, बट हम पुलिस वाले हैं, हम आगे 6 महीनों का सोच के हम प्लानिंग या तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा ऐसा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है, कि जनवरी या फरवरी या इवन मार्च में शायद जो भी नया शासन बनेगा वो अपनी तरफ से जो है ऐसा निर्णय लेंगे कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो प्रलंबित इलेक्शंस थे, लोकल बॉडी इलेक्शंस, वो चाहे अपने पंचायत के हो या म्यूनसिपैलिटी के, तो वो इलेक्शंस कंडक्ट करने का प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं। उसके लिए फिर जो भी प्रोसीजर्स वो करना है वो शायद करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो उसी के लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई है। तो 2 इलेक्शन हमने इस साल में किया है, लोकसभा और असेंबली, जिससे कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हमको मिला है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के हिसाब से।
तो आगे वाले इलेक्शन जो भी रहेंगे वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू हैंडल इट, टैकल इट। उसके अलावा लोकसभा असेंबली के चैलेंजेस अलग हैं कंपेयर टू पंचायत एंड लोकल इलेक्शंस। इसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्ट करते हैं, मोर देन असेंबली ऑल्सो। यहाँ पे विक्ट्री मार्जिन बहुत ही नैरो रहते हैं, जिस वजह से ये पॉलिटिकल चीज़ें जो है पर्सनल भी बदल सकते हैं, यानी पर्सनल दुश्मनी में भी बदल सकते हैं, जिससे कि मारामारी हो या झगड़ा भांडन हो या इवन एक आधा बॉडी ऑफेंसेस होने के प्रमाण जो है, शक्यता जो है बढ़ जाती है। तो उसको ध्यान में रखेंगे हम, एंड जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर में भी प्रतिबंधक कार्रवाई अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। उसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि लोकल इलेक्शंस में जो है दारू का प्रमाण हो, पैसे बांटने का प्रमाण हो, वगैरह वगैरह जो है इसका प्रमाण बढ़ जाता है। तो हम इसको लेके भी हम अभी से पूर्व तैयारी कर रहे हैं। उस इलेक्शन के मुकाबले ये इलेक्शन काफी चॅलेंजिंग होता है एक तरीके से। जी, यस, चैलेंजिंग रहेगा, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज। ऑफकोर्स आपको तो शुभकामनाएं रहेंगी इसके लिए। तर प्रेक्षको, हे होते आपल्यासोबत ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विशाल गौतम। एकंदरीत त्यांनी या संबंधित गुन्ह्याशी संबंधित निवडणुकीशी संदर्भात सगळी माहिती आपल्याला दिली। आता आहे पुढे सत्ता, तर आता बसायची आहे, सत्ता बसेल पुढच्या येत्या काही दिवसांमध्ये आणि त्यानंतर आपली लगबग चालू होईल पुढच्या निवडणुकीची। तर या संबंधात सर्व अपडेट बघण्यासाठी तुम्ही सिटी न्यूज बघत राहा। तुम्ही सगळ्यांनी दिलेल्या प्रेमामुळे आज आम्ही 1 मिलियनचा पल्ला गाठलेला आहे आणि तुमच्या सगळ्यांमुळेच आम्हाला आज सिल्वर बटन मिळालं। तर असंच प्रेम, असंच विश्वास नेहमी कायम असू द्या या सिटी न्यूजवर। आणि सर्व अपडेट बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। मी अनिता काळे तुम्हाला सर्व अपडेट देण्यासाठी या सिटी न्यूजवर सज्ज आहे। तोपर्यंत नमस्कार।